गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में जो लेसन 2 चल रहा था, तो लेसन 2 में ही टॉपिक है तंत्रिका तंत्र के। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो तंत्रिका कोशिकाएं कई आधार होते हैं इनके, ठीक, लेकिन हम आपको केवल एक आधार बता रहे हैं जो क्लास 10th में आपके दिया गया है। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कार्य के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, नंबर 2 चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, और नंबर 3 सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक, तो ये 3 प्रकार के जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो आज हम इनको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, इंग्लिश में सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या होते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं? देखिए ये खुद परिभाषा की जो हेडिंग है ये खुद बता रही है कि ये काहे के लिए है। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं मतलब ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदना ग्रहण करती होंगी, मतलब जो ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो संवेदना ग्रहण करें। ठीक, तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। पहला क्या है? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। अब संवेदी अंगों में स्थित होते हैं, संवेदी अंग कौन से होते हैं? जैसे त्वचा है, आंख है, नाक है, कान है। तो ये जो संवेदी अंग होते हैं जो बाह्य वातावरण की संवेदना को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो संवेदना क्या होती है? जैसे मान लेते हैं सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, गर्म है, ठंडा है, तो ये जो हमारे शरीर को जो महसूस होता है तो उसको बोलते हैं संवेदना। इसको बोलते हैं संवेदना। तो और इसको ग्रहण कौन करता है? संवेदी अंग। जैसे त्वचा है तो हमारी त्वचा पर जैसे कोई चीज़ ठंडी या गर्म लगती है तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, या उसका जो है टेम्परेचर पता चल जाता है, तो इसे बोलते हैं संवेदी अंग। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग एकत्रित करती हैं। मतलब इनका काम क्या होता है? जो संवेदी अंग हैं जैसे आंख, नाक, त्वचा ये सब हैं, तो इनसे क्या एकत्र करती हैं? संवेदी आवेग। जो भी संवेदी सूचना होती है उसको ये एकत्र करती हैं। जैसे ठंडा, गरम या कोई भी चीज़, दर्द या जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है संवेदी आवेग। तो इनको महसूस करती हैं, ठीक, इनको एकत्रित करती हैं। और कौन एकत्रित करता है? संवेदी अंग। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों में स्थित होती हैं। ये संवेदी अंगों से संवेदी आवेग एकत्रित करती हैं। तो इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है? चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं के आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी पेशियों, ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ये तंत्रिका कोशिकाएं मतलब जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं प्रतिक्रियाओं के, जैसे अगर हमने अपना हाथ किसी गर्म वस्तु पर रख दिया तो हमारे हाथ की जो त्वचा थी, उस त्वचा ने क्या जो है संवेदी आवेग को महसूस किया। ठीक, संवेदी आवेग को महसूस करने के बाद वहां से जो सूचना थी हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गई। मस्तिष्क को पता चला कि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? अपने हाथ को वहां से हटाना है। तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं करती क्या है? तो ये प्रतिक्रियाओं के आवेगों को, क्योंकि मस्तिष्क कहेगा कि उस गर्म वस्तु से अपने हाथ को हटाइए, तो ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया के आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी पेशियों, जैसे हमारे इस समय कौन सा, जब हम हाथ हटाएंगे तो कौन सा अंग काम करेगा? हाथ काम करेगा। तो ये हाथ क्या हो गया? कार्यकारी अंग हो गया। और कार्यकारी अंग में क्या होती है? कार्यकारी पेशियां होती हैं। तो तंत्रिका, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वहां से सूचना कार्यकारी पेशियों, ग्रंथियों आदि तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार से इन तंत्रिका कोशिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रिया को प्रेरित करती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिवर्ती क्रिया के आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क से
कार्यकारी पेशियों, चाहे जहाँ की हो, चाहे हाथ पैर, चाहे जहाँ की पेशियां हो, ग्रंथियों, हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उनको आदि तक पहुंचाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा हो गया। तीसरा आता है सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक, एसोसिएशन न्यूरॉन्स क्या होती हैं? तो ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। मतलब जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं और जो चालक कोशिकाएं हैं, चालक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो इनके बीच में संबंध कौन स्थापित करता है? इनके बीच में संबंध स्थापित करता है कौन? सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक, तो ये सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी और चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती हैं। तो इस प्रकार से कार्यों के आधार पर ये तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं या विकल्प में आ सकता है, तो आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।